जब अंबेडकर जी का जन्म हुआ था तब उनके पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और इनकी पोस्टिंग इंदौर में थी। जातिगत भेदभाव और छुआछूत की वजह से उन्हें काफ़ी पीड़ा सहनी पड़ रही थी। यहाँ तक कि पूरे शहर में उन्हें किराए का मकान देने तक के लिए कोई तैयार नहीं था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार और आज़ाद भारत के पहले न्याय मंत्री थे। वे प्रमुख कार्यकर्ता और समाज सुधारक थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के उत्थान और भारत में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए अपना पूरे जीवन का परित्याग कर दिया। वे दलितों के मसीहा के रूप में मशहूर हैं। आज समाज में दलितों का जो स्थान मिला है उसका पूरा श्रेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। देश प्रेम में जिसने आराम को ठुकराया था, गिरे हुए इंसान को स्वाभिमान सिखाया था, जिसने हमको मुश्किलों से लड़ना सिखाया था, इस आसमां पर ऐसा एक दीपक बाबा साहेब कहलाया था। तो दोस्तों, आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानने वाले हैं कि उन्होंने किस तरह से जो दलित समाज था उसको किस तरह से समानता का बराबरी का हिस्सा दिलवाने की पूरी कोशिश की और किस तरह से उन्होंने संविधान के लिए मेहनत की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का इतिहास। भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की निराशा को दूर किया और उन्हें समानता का अधिकार दिलवाया। अम्बेडकर जी ने हमेशा जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी। भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव को लेकर फैली बुराइयों को दूर करने में अहम भूमिका निभाई है। जातिगत भेदभाव ने भारतीय समाज को पूरी तरह से बिखेर दिया था और अपंग बना दिया था, जिसे देखते हुए अम्बेडकर जी ने दलितों के हक की लड़ाई लड़ी और देश की सामाजिक स्थिति में काफ़ी हद तक बदलाव किया। दोस्तों, पहले इतना ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था कि जिसका पूछना ही नहीं, बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था। इसी को लेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत कड़ी मेहनत की और पूरी कोशिश की कि किस तरह से भेदभाव को ख़त्म किया जाए। अब दोस्तों, चलते हैं भीमराव अम्बेडकर जी की जीवनी की तरफ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म भारत के मध्य प्रांत में हुआ था, यानी दोस्तों ये मध्य प्रदेश में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू में रामजी, मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर में अम्बेडकर जी पैदा हुए थे। जब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था तब उनके पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और इनकी पोस्टिंग इंदौर में थी। 3 साल बाद 1894 में इनके पिता रामजी मालोजी सकपाल रिटायर हो गए और उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सातारा में शिफ्ट हो गया। आपको बता दें कि भीमराव अम्बेडकर अपनी माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। ये अपने परिवार में सबसे छोटे थे, इसलिए पूरे परिवार के चहेते भी थे। भीमराव अम्बेडकर जी मराठी परिवार से भी ताल्लुकात रखते थे। वे महाराष्ट्र के अम्बावाड़े से संबंध रखते थे, जो कि अब महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है। वे महार जाति यानी कि दलित वर्ग से संपर्क रखते थे, जिसकी वजह से उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। यही नहीं, दलित होने की वजह से उन्हें अपने उच्च शिक्षा पाने के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। हालांकि सभी कठिनाइयों को पार करते हुए उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की और दुनिया के सामने खुद को साबित कर दिखाया। अब दोस्तों, हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की शिक्षा पर। डॉक्टर भीमराव जी के पिता के आर्मी में होने की वजह से उन्हें सेना के बच्चों को दिए जाने वाले विशेषाधिकारों का फ़ायदा मिला, लेकिन उनके दलित होने की वजह से इस स्कूल में भी उन्हें जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ा था। दरअसल उनकी कास्ट के बच्चों को क्लासरूम के अंदर तक बैठने की अनुमति नहीं थी और यहाँ उनको पानी भी छूने नहीं दिया जाता था। स्कूल का चपरासी उनको ऊपर से पानी डालकर पानी देता था। वहीं अगर चपरासी छुट्टी पर है तो दलित बच्चों को उस दिन पानी भी नसीब नहीं होता था। तो दोस्तों, किस तरह से भेदभाव का मामला होता था आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर चपरासी नहीं होता था तो पानी भी नहीं मिलता था, और चपरासी पानी कैसे पिलाता था, ऊपर से गिराता था और ये पानी पी लेते थे। फिलहाल अम्बेडकर जी ने तमाम संघर्षों के बाद अच्छी शिक्षा हासिल की। आपको बता दें कि भीमराव अम्बेडकर ने अपनी प्राथमिक शिक्षा दापोली में सातारा में लिया। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे में एल्फिंस्टोन हाई स्कूल में एडमिशन लिया। इस तरह वे उच्च शिक्षा हासिल करने वाले पहले दलित बन गए। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की डिग्री हासिल की। इस मौके पर एक दीक्षांत समारोह का भी आयोजन किया गया। इस समारोह में भीमराव अम्बेडकर की
प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके शिक्षक श्री कृष्णाजी अर्जुन तेलुस्कर ने उन्होंने खुद से लिखी गई किताब बुद्ध चरित्र गिफ्ट के तौर पर दी। वहीं बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर अंबेडकर जी ने अपने आगे की पढ़ाई जारी रखी। आपको बता दें कि अंबेडकर जी की बचपन से ही पढ़ाई में खासी रुचि थी और वे एक होनहार और कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे। इसलिए वे अपनी हर परीक्षा में अच्छे अंक के साथ सफल होते चले गए। 1908 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लेकर फिर इतिहास रच दिया। दरअसल वे पहले दलित विद्यार्थी थे जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कॉलेज में दाखिला लिया था। उन्होंने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने से वह फारसी से उत्तीर्ण हुए। उन्होंने इस कॉलेज से उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री के साथ ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। तो दोस्तों इस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने इस तरह से पढ़ाई पढ़ी। और दोस्तों आगे है, भीमराव अम्बेडकर को बड़ौदा राज्य सरकार ने अपने राज्य में रक्षा मंत्री बना दिया, लेकिन यहाँ पर भी छुआछूत की बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें कई बार निरादर का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने लंबे समय तक इसमें काम नहीं किया, क्योंकि उन्हें उनकी प्रतिभा के लिए बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था, जिससे उन्हें न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने का मौका मिला। अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए वे 1913 में अमेरिका चले गए। साल 1915 में अंबेडकर जी ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान के साथ अर्थशास्त्र में एमए की मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने प्राचीन भारत का वाणिज्य पर रिसर्च की थी। 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनके पीएचडी शोध का विषय ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण था। तो दोस्तों इस तरह से उन्होंने पढ़ाई की। फेलोशिप खत्म होने पर उन्हें भारत लौटना पड़ा। वे ब्रिटेन होते हुए भारत वापस लौट रहे थे, तभी उन्होंने वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एमएससी और डीएससी और विधि संस्थान में बार एट लॉ की उपाधि के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर भारत लौटे। भारत लौटने पर उन्होंने सबसे पहले स्कॉलरशिप की शर्त के मुताबिक बड़ौदा के राजा के दरबार में सैनिक अधिकारी और वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार किया। उन्होंने राज्य के रक्षा सचिव के रूप में काम किया। हालांकि उनके लिए ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि जातिगत भेदभाव और छुआछूत की वजह से उन्हें काफ़ी पीड़ा सहनी पड़ रही थी। यहाँ तक कि पूरे शहर में उन्हें किराए का मकान देने तक के लिए कोई तैयार नहीं था। इसके बाद अंबेडकर ने सैन्य मंत्री की जॉब छोड़कर एक निजी शिक्षक और अकाउंटेंट की नौकरी ज्वाइन कर ली। यहाँ उन्होंने कंसल्टेंसी बिजनेस परामर्श व्यवसाय भी स्थापित किया, लेकिन यहाँ भी छुआछूत की बीमारी ने पीछा नहीं छोड़ा और सामाजिक स्थिति की वजह से उनका ये बिजनेस बर्बाद हो गया। आखिरी में वो मुंबई वापस लौट गए, जहाँ उनकी मदद बॉम्बे गवर्नमेंट ने की और वे मुंबई के सिडेनहम कॉलेज और कॉमर्स ऑफ इकोनॉमिक में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। इस दौरान उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे किए और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए साल 1920 में एक बार फिर वे भारत के बाहर इंग्लैंड चले गए। 1921 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से मास्टर डिग्री हासिल की और 2 साल बाद उन्होंने अपना डीएससी की डिग्री प्राप्त की। आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बान जर्मनी विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई के लिए कुछ महीने गुजारे। साल 1927 में उन्होंने अर्थशास्त्र में डीएससी किया। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में काम किया। 8 जून 1927 को उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया था। छुआछूत और जातिगत भेदभाव और छुआछूत मिटाने की लड़ाई। दलित मूवमेंट। भारत लौटने पर उन्होंने देश में जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया, जिसकी वजह से उन्हें कई बार निरादर और अपनी जीवन में इतना कष्ट सहना पड़ा था। अंबेडकर जी ने देखा कि छुआछूत और जातिगत भेदभाव किस तरह देश को बिखेर रही थी। अब तक छुआछूत की बीमारी काफ़ी गंभीर हो चुकी थी, जिसे देश से बाहर निकालना ही अंबेडकर जी ने अपना कर्तव्य समझा और इसी वजह से उन्होंने इसके खिलाफ मोर्चा छोड़ दिया। साल 1919 में भारत सरकार अधिनियम की तैयारी के लिए दक्षिण बोरो समिति से पहले अपनी गवाही में अंबेडकर ने कहा कि अछूतों और अन्य हाशिए समुदायों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने दलितों और अन्य धार्मिक बहिष्कारों के लिए आरक्षण का हक दिलवाने का प्रस्ताव भी रखा। जातिगत भेदभाव के खत्म करने को लेकर अंबेडकर ने लोगों तक अपनी पहुंच बनाने और समाज में बुरी फैली बुराइयों को समझने के
फैली बुराइयों को समझने के तरीकों की खोज शुरू कर दी। जातिगत भेदभाव को खत्म करने और छुआछूत मिटाने के अम्बेडकर जी के जुनून से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा को खोज निकाला। आपको बता दें कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पिछले वर्ग में शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार करना था। इसके बाद 1920 में उन्होंने कलकापुर के महाराजा शाहजी द्वितीय की सहायता से मूक नायक सामाजिक पत्र की स्थापना की। अंबेडकर जी के इस कदम से पूरे देश के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी थी। इसके बाद से लोगों ने भीमराव अंबेडकर को जानना भी शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी जानकारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।